हम इंडियंस का जुगाड़ से बहुत पुराना नाता है, जिसके लिए हम वर्ल्ड फेमस भी हैं। पर ये जुगाड़ू नेचर कभी कभी हमें ऐसी प्रॉब्लम्स में उलझा देता है जो हमारे लिए सरदर्द बन जाती हैं। पर फिर भी हमें उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन पाने के लिए अलग अलग तरीके अपनाने पड़ते हैं और अपने पैसे और टाइम का वेस्ट भी करना पड़ता है। और ऐसी ही कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो हमारे घरों की पेंटिंग और वाटरप्रूफिंग जैसे प्रोजेक्ट्स को लेकर गलत फहमियाँ बनी हुई हैं। हम सबको चाहिए कि हम इन गलत फहमियों की जगह क्या फैक्ट हैं उनको आइडेंटिफाई करके, समझ के और सही तरीके से पेंटिंग और वाटरप्रूफिंग के प्रोजेक्ट्स को हैंडल करें, ताकि हमारे एफर्ट्स वेस्ट ना हो और हम एक सस्टेनेबल और कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशंस का इस्तेमाल कर सकें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तारिक और स्वागत है आप सभी का मॉडर्न पेंटर की एक और इम्पोर्टेंट वीडियो में। आज हम सभी बात करेंगे कुछ ऐसे मिथ्स के बारे में जो हमारे घरों में बहुत फेमस है, पर या तो उनका कोई फायदा नहीं है और अगर फायदा है भी तो वो ज्यादा सस्टेनेबल सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं करते। जानेंगे कि क्या है सही और बेहतर तरीका टू डील विद दीज टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स। आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमें सब्सक्राइब करें और भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस पाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का मेन टॉपिक। मिथ नंबर 1, व्हाइट सीमेंट। सबसे पहला मिथ है व्हाइट सीमेंट के बारे में। हम में से मोस्टली लोगों का यही मानना है कि किसी भी टाइप की गैप को फिल करने के लिए व्हाइट सीमेंट का इस्तेमाल काफी है, वो चाहे टाइल पत्थर के गैप्स को फिल करना हो या फिर बाथरूम्स के अंदर अलग अलग जगहों पर हमारी ऑब्जर्वेशन में ये देखा गया है कि यस, व्हाइट सीमेंट इज इफेक्टिव, पर केवल उन ही एरियाज में जहां पर पानी का इस्तेमाल कम होता है या फिर उन एरियाज में जहां धूप नहीं आती। आप में से कई लोगों ने नोटिस किया होगा कि अगर आप अपने घर के बाथरूम्स की दीवारों को बाहर से देखेंगे तो उन दीवारों के निचले हिस्से में पेंट कराने के बाद कुछ ही टाइम बाद पेंट पपड़ी बनकर निकलने लगता है। सेम ऐसी ही सिचुएशन बालकनी की दीवारों के साथ भी रहती है और ऐसा ही कुछ उन घरों की सीलिंग्स के साथ भी होता है जिन लोगों के टेरेसेस पर टाइल या स्टोन की ग्राउटिंग व्हाइट सीमेंट से की गई होती है। इसका फैक्ट ये है कि व्हाइट सीमेंट का इस्तेमाल आप वर्टिकल स्पेसेस पर कर सकते हैं। इन स्पेसेस पर पानी का कांटेक्ट होने के बाद भी पानी रुकता नहीं है बल्कि बह जाता है। पर हॉरिजॉन्टल स्पेसेस, फ्लैट सरफेसेस, स्पेशली बाथरूम्स, वॉशिंग एरियाज, किचन में आप व्हाइट सीमेंट की जगह इपॉक्सी बेस्ड टाइल ग्राउट का इस्तेमाल करें और एक्सटीरियर स्पेसेस में यूवी रेजिस्टेंट इपॉक्सी टाइल ग्राउट का इस्तेमाल करें। इसके पीछे एक सीधा सा रीजन ये है कि हॉरिजॉन्टल स्पेसेस पर और उनके कॉर्नर्स पर पानी का कुछ अमाउंट रह ही जाता है उस स्पेस में पानी का इस्तेमाल होने के बाद, फिर चाहे आप उसको कितना ही बेहतर तरीके से साफ वाइप कर दें। इस सिचुएशन में व्हाइट सीमेंट बहुत ज़्यादा सस्टेनेबल नहीं होता और एक्सटीरियर कंडीशंस के अंदर क्रैक भी बहुत जल्दी कर जाता है, जबकि इपॉक्सी बेस्ड टाइल ग्राउट वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट है इन सभी तरह के सरफेसेस में इस्तेमाल करने के लिए। दूसरा मिथ है टाइल और पीवीसी से रिलेटेड। अक्सर लोगों का ये मानना होता है कि अगर हम किसी भी सरफेस पर टाइल्स या पीवीसी पैनल्स लगाएं जहां सीलन की प्रॉब्लम आ रही हो तो सीलन की प्रॉब्लम खुद ब खुद सॉल्व हो जाएगी। लेकिन ये कैसा सच है? कमेंट बॉक्स में अपने एक्सपीरियंस शेयर करें अगर आप भी ऐसे मिथ्स को आजमा चुके हो या किसी को ऐसा करते हुए सुना या देखा हो। टाइल या पीवीसी जैसी चीज़ों का इस्तेमाल केवल डिजाइनिंग पर्पज से करना ठीक है। फैक्ट ये है कि टाइल या पीवीसी जैसी चीज़ों का इस्तेमाल करने का तरीका केवल अपनी प्रॉब्लम्स को हाइड कर देना है, ना कि उनका सॉल्यूशन प्रोवाइड करना। ये अप्रोच गलत है, बल्कि ऐसा करने से सीलन की प्रॉब्लम एज इट इज बनी रहेगी और आगे चलकर आपको इसके और डिजास्टर कॉन्सिक्वेंसेस देखने पड़ सकते हैं, जैसे कि मॉइस्चर का एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाना। और आप में से कई लोगों ने देखा भी होगा कि कभी कभी वो सीलन टाइल के लेवल से ऊपर की ओर आने लगती है और ज्यादा क्रिटिकल सीलन हो तो ये आपके घर के स्ट्रक्चर को भी नुकसान पहुंचा सकती है। ऐसी ही सिचुएशन को हैंडल करने का बेस्ट तरीका है कि आप प्रॉब्लम के रूट कॉज को आइडेंटिफाई करें,
जिसके लिए आप इंडस्ट्री स्पेशलिस्ट की एडवाइस भी ले सकते हैं और उन प्रॉब्लम्स का बेहतर ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। तीसरा मिथ है लैक ऑफ नॉलेज रिलेटेड टू वाटरप्रूफिंग। कैसा होगा कि हम लोग अपनी किसी बीमारी में डॉक्टर की सलाह से नहीं बल्कि खुद के हिसाब से ट्रीटमेंट करें, किस मेडिसिन की कितनी डोज लेनी है जिसके इफेक्ट से हमको बेटर रिकवरी मिल सके। कुछ ऐसा ही हाल वाटरप्रूफिंग के कॉन्टेक्स्ट में हो रखा है इस समय मोस्टली होमओनर्स का। हमारी ऑब्जर्वेशन में ऐसा एग्जैक्टली देखा गया है कि मोस्टली लोग कोई भी प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं अपनी समझ और अपने बजट के अकॉर्डिंग। कितनी क्वांटिटी, कितना रेशियो और कितना ड्राइंग टाइम चाहिए इसको प्रॉपर रिजल्ट्स परफॉर्म करने के लिए इन सभी पॉइंट्स को इग्नोर करके खुद को दिलासा देते हैं कि बस हो गई वाटरप्रूफिंग। वाटरप्रूफिंग के प्रोडक्ट्स इस तरह से काम नहीं करते। वाटरप्रूफिंग इंडस्ट्री इज गेटिंग बिगर एंड बेटर डे बाय डे और नए नए प्रोडक्ट्स मार्केट में लॉन्च हो रहे हैं जिसके चलते कंफ्यूजन काफी ज्यादा क्रिएट हो चुका है। मोस्ट ऑफ द होम ओनर्स जो कि इस इंडस्ट्री की समझ नहीं रखते, उनके लिए अपनी जरूरत के हिसाब से सही प्रोडक्ट का सिलेक्शन करना काफी ज्यादा सरदर्द भरा हो जाता है, क्योंकि हर कंपनी क्लेम कर रही है कि उनका प्रोडक्ट वाटरप्रूफिंग प्रोवाइड करता है और बहुत सारे केसेस में यह देखा गया है कि लोग अपने बजट के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट की क्वांटिटी खुद ही डिसाइड कर लेते हैं, फिर चाहे उस मेथड को मैन्युफैक्चरर खुद प्रमोट ना करता हो। हमारा मानना है कि यस, वाटरप्रूफिंग एक महंगा खर्चा तो होता है किसी के भी लिए, पर ये आपके घर को लॉन्ग टर्म तक सीलन जैसी प्रॉब्लम से प्रोटेक्ट करने में काफी कारगर साबित होता है और आपको अच्छा वैल्यू प्रोवाइड करता है। पर अगर आप वाटरप्रूफिंग जैसे प्रोसेस को अवॉइड करते हैं तो आपको घर बनाने के बाद बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है, जो कि बाद में आपको वाटरप्रूफिंग में आने वाली कॉस्ट से काफी ज्यादा आपको चार्ज करेगा। इस कहावत को हम सभी ने सुना होगा कि महंगा रोए एक बार और सस्ता रोए बार बार। वाटरप्रूफिंग के केस में मोस्टली मैन्युफैक्चरर्स वारंटी या गारंटी ऑफर भी करते हैं, जो कि स्पेशली बेस्ड होती है प्रोडक्ट की वॉल्यूम के ऊपर या कितना एरिया है उसके ऊपर। अगर आप मैन्युफैक्चरर के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं तो आप उनकी वारंटी या गारंटी को अवेल कर सकते हैं। प्रोडक्ट के फेलियर होने की सिचुएशन में ये आपको आपके लॉस को कम करने में काफी हेल्प कर देती है। अलग अलग तरह के सरफेसेस की वाटरप्रूफिंग के लिए अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स की रिक्वायरमेंट होती है और साथ ही उन प्रोडक्ट्स का सही वॉल्यूम और सही तरह से किया गया एप्लीकेशन उस प्रोडक्ट के बेस्ट रिजल्ट्स को परफॉर्म करने के लिए बहुत ही जरूरी रोल प्ले करता है। तो ये थे कुछ मिथ्स जिनको हमने रियल वर्ल्ड में बार बार फेस किया है और उनसे जुड़े फैक्ट्स। अगर आपने भी ऐसे कुछ जुगाड़ू तरीकों को अपनी लाइफ में फेस किया हो या आप ऐसी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हो तो आप हमसे अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं ताकि हम उन प्रॉब्लम्स का आपको बेहतर सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सके। तो आप अपने एक्सपीरियंस कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। हमारी कोशिश है कि हम आप सभी के सवालों का जल्द से जल्द जवाब दे पाएं और इस मिथ वर्सेस फैक्ट का सेकंड पार्ट आपके लिए ला सकें। तो अगर आप सभी को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें हमसे जुड़े अपडेट्स जल्द से जल्द पाने के लिए। तो जल्द ही मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के अंदर।